हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिवम अगेन। अब मैंने पिछला जो ब्लॉग बनाया था अपना पेरेंटिंग के टॉपिक पे, ठीक है, वो मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी लोगों को अच्छा लगा और मुझे अच्छे बेटर रिव्यूज़ मिले। अलॉन्ग विद दिस कि मेरी मम्मी ने बोला है कि मैं कैप पहन के बनाऊँ, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब ये जो बातें हैं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस से आती हैं, क्योंकि मैंने ना होम ट्यूशन्स पढ़ाए हैं 7 साल तक और अभी भी मैं कंटिन्यू हूँ होम ट्यूशन्स के साथ। मेरा पार्ट टाइम है ये। तो मैंने इसमें ना सोसाइटी में पेरेंटिंग में वो लूप होल्स देखे हैं, विजुलाइज किए हैं, इसलिए मैं आपसे वो चीज़ें रिलेट कर सकता हूँ, आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ। अच्छा, ये मेरे अपने थॉट्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपकी डिनाइल नहीं हो सकती मेरे थॉट्स के साथ, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं टॉपिक को आगे लेके चलता हूँ। तो क्या ऐसी चीज़ है जो टॉक्सिक बना रही है पेरेंटिंग में, मतलब उस बॉन्ड को क्रिएट होने में अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स के। वो पहली चीज़ जो है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में लगी हुई है, वो ये है कि आज की जो एक सोच है कि द किड्स आर ट्राइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट। द थिंग इज़ लाइक ये कैसे है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इंडिपेंडेंट का ना सही मतलब ही नहीं पता है बच्चों को। आप फाइनेंशियली कमाने लगते हो, दिस इज़ नॉट द इंडिपेंडेंट, दैट इज़ ऑल अबाउट आई एम टॉकिंग। इंडिपेंडेंट का सही मीनिंग ये होता है कि आप अपने लव्ड वंस का इंटरेस्ट लूज ना करें। पहली चीज़ मतलब आप सेल्फिश हो जाते हो, आप अपना डिसीजन अपने लिए लेने लगते हो और आप उनको भूल ही जाते हो जिनसे आप प्यार करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे पहला एक पॉइंट है जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंट होना का मतलब क्या है, वो पेरेंट्स को बताना चाहिए अपने चिल्ड्रंस को, ठीक है। मतलब अपने बच्चों को वो चीज़ वो बताएं। अच्छा, सेकेंडली द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से विद एग्जाम्पल, कि सपोज करो कि किसी बच्चे को किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए कि मुझे ट्रिप पे जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरा ना 10th का बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो गया है एंड आई एम लाइक इनफ एल्डर कि मैं जा सकता हूँ अब, ठीक है। आपने तो इस चीज़ में क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स डिनाइल करते हैं और कई बार पेरेंट्स एक्सेप्ट भी करते हैं बात को, ठीक है, कि आप जाओ, ओके वेरी गुड। लेकिन मैं यहाँ पर जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था और मतलब पढ़ाता हूँ, तो मुझसे जैसे पूछते थे कि सर ये अब जा रहा है ट्रिप पे, तो मेरा एक ही कंसर्न होता था, ये कहता था मैं कि आपको अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा पता है, आप ये जानते हैं कि कैसे क्या वो अपने आप को अकेले संभाल सकता है, क्या वो ये जानता है कि पीयर प्रेशर क्या होता है, कंपनी में किस तरह से, मतलब जो बच्चों की कंपनी है उसमें किस तरह से अपने आपको एडजस्ट किया जाता है, मीन्स क्या चीज़ें गलत हैं और क्या चीज़ें बुरी हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बच्चे के अंदर एक साथ ही मैच्योरिटी आती है, वो एक्सपीरियंसेस के साथ आती है, दिस इज़ करेक्ट। बट यहाँ पर गौर करने लायक चीज़ ये होती है कि आज की इस दुनिया में बच्चों के जो मेंटली थॉट्स हैं, जो मेंटल थॉट्स होते हैं, जो उनकी साइकोलॉजी होती है, वो इन्हीं चीज़ों से ही बनती है एक्चुअली। मतलब कि उनको जैसे हमारे समय पर जिस तरह से एक तरह का एक होल्ड होता था, एक डिसिप्लिन होता था एक फैमिली में, तो वो चीज़ अब नहीं है। मतलब लाइक द किड्स आर बिकम टू सेंसिटिव, तो उनकी ऐसी सेंसिटिव थॉट को हमें अच्छे से बिल्डअप करने के लिए उनको चीज़ें सही से समझाने की ज़रूरत है। मींस इंडिपेंडेंट का करेक्ट वर्ड उनको बताइए, कि करेक्ट मीनिंग बताइए कि इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है भाई कि आप हमको छोड़ के या हम अपने डिसीजन खुद ले लो कि तुमको जाना है नहीं जाना है, या फिर आपको जो है आप, क्योंकि अभी भी ये बात है कि हम तुमको ज़्यादा अच्छा जानते हैं। तो मतलब क्या है कि यू शुड ट्राई टू इन्वॉल्व, पेरेंट्स से मैं कहूँगा कि यू शुड ट्राई टू इन्वॉल्व इन देयर पर्सनल लाइफ बाय जस्ट लाइक नॉट लाइक कि उनको मॉनिटर कीजिए, पर उनको वॉच कीजिए। वॉच करने के साथ साथ उनको एडवाइस, उनको अपने लाइफ के जो ऐसे आपके एपिसोड रहे हैं वो उनसे शेयर कीजिए। तो उनसे क्या होता है, उनको ना सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो सीखना आ जाता है। अच्छा, इस तरह का जब कन्वर्सेशन होता है बच्चों के साथ पेरेंट्स का, तो बॉन्ड बनता है पहली चीज़।
दूसरी चीज़, वो अगली बार जब भी खुद भी किसी चीज़ में फंसते हैं ना, तो वो आपसे ज़रूर राय लेंगे, पहली चीज़, ठीक है। ये मतलब इन चीज़ों को ज़रूर सोचना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, और इसके अलावा एक बात और, वो ये है कि आपको उसको किसी तरह से ना कंट्रोल नहीं करना है। लाइक मैंने मना बोला है तो तुम नहीं जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ट्राई करो। जैसे कि सबसे पहले आप उसको बोलो कि तुम साइंस प्रोजेक्ट के लिए, जैसे ना कि आप ट्राई करो, आप अपना आप जैसे ओलंपियाड्स वगैरह में वो जाना चाह रहा है, या फिर छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मतलब वो डांस में किसी में जाना चाहता है, या उसने कुछ प्रेजेंट करना है कभी, या फिर आप उससे जो मदर्स डे फादर्स डे आते हैं उसमें कुछ प्रेजेंट करने के लिए कहिए, या आप उनके साथ ट्रेजर हंट खेल सकते हैं। आप उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को ध्यान से मोल्ड कर सकते हैं एक्चुअली। मतलब मेरा ये एक पॉइंट है कहने का। तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा फिर उनका रीज़न ना बढ़ाइए। जैसे कि आप उनको ये कह सकते हो कि आप सोसाइटी में, जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ स्कूल में इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे कि पुअर को, मतलब पुअर वर्ण और जो आपके अंडर प्रिविलेज्ड वंस हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए आपको इनिशिएटिव लेना है अपनी इस वेकेशन में। तो उन्होंने उस वेकेशन में क्या बेटरमेंट लिया, क्या उन्होंने क्या ऐसे स्टेप, क्या ऐसे कोई स्किल्स उन्होंने डेवलप किए, नहीं किए। अच्छा, इसको आप इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं। लाइक सपोज कीजिए कोई आपका बच्चा है, इवन लाइक वो मेल है, और वो चाहता है कि ही वांट टू बी गेट इनरोल्ड इन समथिंग लाइक क्राफ्ट मेकिंग, ठीक है। उसको क्राफ्ट बनाना बहुत पसंद है, तो उसको उस चीज़ में जाने दीजिए, ठीक है। एक्चुअली उससे ये होता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है स्टडीज़ से। उसको क्या होता है कि उसको ना उससे एक खुशी मिलती है, और वो एडवांटेज होता है पेरेंट्स के लिए। कैसे कि वो ना उसका ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ ओके, कि मैं ना अगर अपनी स्किल्स को फॉलो करूँगा, मतलब अपनी हॉबीज़ को फॉलो करूँगा, तो मैं अपने एजुकेशन को भी नहीं छोड़ूंगा। ये चीज़ धीरे धीरे करके ना उनका और आपका बॉन्ड बहुत मजबूत बनाती है। और ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन योर लाइफ, ठीक है, अगर आप ये चीज़ में कारगर रहते हैं। तो दिस ऑल आई हैव टू से इन दिस वीडियो, दैट यू शुड टेल देम व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट होने का करेक्ट मीनिंग क्या है वो आपको उनको बताना होगा, ठीक है।